Hello student, good morning to all of you. Myself Mohammad Shahzade sir, and today I am going to start next chapter, chapter number 2, and that name is consumer behavior. इससे पहले जो है हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं ये वाला, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया हुआ था कि फर्स्ट चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने आपको इकोनॉमिक्स के पूरे डिटेल के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में कवर करवाया है और उसको 9 लेक्चर में कवर किया है। जिन लोगों ने अभी तक उस चैप्टर को कवर अप नहीं किए वो हमारे चैनल स्कूल के चैनल पर जा करके उसको सब्सक्राइब करके और उस पर पूरी चैनल उसमें जितने भी वीडियोस हैं लेक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 11th क्लास कॉमर्स के वो पूरे के पूरे को देख लेंगे। ठीक है, अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर आपने जो है अगर जिन लोगों ने कवर अप नहीं किया वो धीरे धीरे कवर करते हैं और सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट है, तो अब यही जहाँ से आप फिर से स्टार्ट कर दें। अगर फर्स्ट चैप्टर आपने कवर नहीं किया है और सेकंड चैप्टर सोचने नहीं समझ आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कॉम्पिटिशन की भी प्रिपरेशन कर दे तो भी ये सवाल इसमें से आते हैं। तो आज हम बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में, यानी चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। इसका नाम से पता चल रहा है कि किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके नीड्स के बारे में, उसकी थॉट के बारे में, उसकी यूटिलिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कोई भी उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बात करने वाले हैं। तो कंज्यूमर को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग। पहला होता है कस्टमर, दूसरा होता है कंज्यूमर। अब कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, आप तो बोलेंगे सर दोनों तो एक ही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह इकोनॉमिक्स अलग है उसी तरह कस्टमर और कंज्यूमर में माइनर से डिफरेंस है। आइए कस्टमर के बारे में पढ़ते हैं। कस्टमर इज़ अ पर्सन, कस्टमर वह पर्सन होता है हु कंज्यूम, जो कंज्यूम करता है गुड्स को, मे और नॉट, और कंज्यूम भी करता है और नहीं भी करता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी भी गुड्स को यूज़ भी कर सकता है, मतलब खुद के इस्तेमाल के लिए यूज़ भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। नहीं समझ रहा है आपको? चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे टी पीने की आदत है। मैंने तुरंत जो है मैंने बहन से कहा बेटा टी बना दो। उन्होंने कहा कि भैया चाय पत्ती ख़त्म हो गई। मैं तुरंत उठ के गया मार्केट से मैंने चाय पत्ती लाई, अपनी बहन को दे दिया, उसने मुझे चाय बनाकर मुझे दे दी। तो मैं क्या कहलाऊँगा? उस टी का कस्टमर कहलाऊँगा। क्यों? क्योंकि उस चाय को नहीं, मैं जो जाता हूँ मार्केट से मैं लेके आता हूँ, उसने मुझे बना के दिया और मैंने उसको बना के दिया, मगर जल्दी में मैंने चाय मैंने नहीं पी और मैं चला आया स्कूल। तो मैं उस टी का क्या कहलाऊँगा? कस्टमर कहलाऊँगा। ठीक है, यानी चाय मैं ही लेके आया हूँ, ठीक है ना, चाय पत्ती मेरी बहन सिस्टर ने चाय भी बनाया, मगर मैंने कंज्यूम नहीं किया। मैं मार्केट जाता हूँ, चाय पत्ती खरीद के लेके आता हूँ, मैंने देता हूँ, चाय बनती है, मगर जल्दी में उस चाय को मैं नहीं पीता हूँ, मगर चाय पत्ती किसने खरीदी? मैंने खरीदी। तो मैं क्या कहलाता हूँ? उसका कस्टमर कहलाता हूँ। ओके स्टूडेंट। एंड कंज्यूमर अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स डायरेक्टली, यानी ऐसा पर्सन, एक ऐसा कंज्यूमर व पर्सन होता है जो किसी भी गुड्स को डायरेक्टली क्या करता है? कंज्यूम करता है। समझ में आ गया होगा आपको? हाँ चलिए भाई, मैं चाय पत्ती लेने गया, चाय पत्ती लेके आया, मैंने अपनी सिस्टर से कहा, सिस्टर ने कहा कि भैया मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं बनाती हूँ, मुझे जल्दी थी, मैंने तो खुद गया, मैं किचन में चाय बनाया और मैंने उसको पिया और तुरंत बैग लेकर चला आया मैं स्कूल। तो मैं उस प्रोडक्ट का क्या कहलाता हूँ? कंज्यूमर कहलाता हूँ। यानी कस्टमर जो होता है किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, मगर वो उसका क्या कहलाता है? कंज्यूमर। मगर कंज्यूमर हर हालत में उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। अगर कंज्यूम करेगा तो उसका क्या कहलाएगा? वो कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, यानी मैंने किसी सामान का यूज़ किया, ठीक है, तो मैं उसका क्या कहलाता हूँ? कंज्यूमर कहलाता हूँ। मैंने यूज़ किया और नहीं भी किया, मैं क्या कहलाऊँगा? कस्टमर कहलाऊँगा। ओके स्टूडेंट, अब चलिए हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इक्वलिटी, मतलब संतुलन। हिंदी में कहते हैं इसको संतुलन, इक्विलिब्रियम। आइए इसको पढ़ते हैं। इट मीन्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और नो चेंज। इट कैन defined as a balance between two or more variable at same level, यानी कि एक ऐसा लेवल सेटिस्फैक्शन का जिसको यूज़ करके
हर लेवल पे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो बराबर होता है। यानी किसी भी कमोडिटी को अगर मैं यूज़ करता हूँ और हर कमोडिटी को यूज़ करने के बाद लगातार इसका कंज्यूम करते हुए ही मुझे जो मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन, मेरी जो संतुष्टि है वो हर बेस पे क्या होता है, इक्वल होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी किसी भी कमोडिटी को लगातार यूज़ करते हुए हर यूनिट को यूज़ करते हुए मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम दोनों को इसको ऐड करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करें, ध्यान से देखिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ पॉइंट, या एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है ना। इट इज़ अ पॉइंट और सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट है या सिचुएशन है इन विच द कंज्यूमर गेट्स, जहाँ पे कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ, मैंने 10 रुपये की कोई चाय पत्ती खरीदी, उसका मैंने चाय बनाया और पिया, मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतना नहीं अच्छा लगा, यानी वो चाय मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं दूसरे ब्रांड की चाय पत्ती लेके आता हूँ, वापस फिर से चाय बनाता हूँ, उसका कंज्यूम करता हूँ, तो उस पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मेरा उससे ज़्यादा हुआ। तो हर लेवल पे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन जो ज़्यादा होता जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। It is a point or situation in which the consumer gets the maximum amount of utility, जिस पॉइंट पर मिलने वाला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल वो ज़्यादा होता है उसको हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इस चैप्टर का अब शुरुआती जो दौर है, जो स्टार्ट होने वाला है, जो एग्जैक्टली कहते हैं उसको, वो है क्या, यूटिलिटी। यानी इस चैप्टर में जो हमने ये पॉइंट्स बताएं 1 2 3 4, ये हमारा क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का, यूटिलिटी। यूटिलिटी को हिंदी में कहते हैं उपयोगिता, ज़रूरत, नीड्स। इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, नीड्स, ज़रूरत, यूटिलिटी। तो हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी क्या होती है, आइए। इट इज़ एन इंटेंजिबल पावर। ये क्या है, एक इंटेंजिबल पावर है, हु सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी एक ऐसा इंटेंजिबल पावर जो ह्यूमन वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाला जो भी डिटेल या कोई भी कमोडिटी जो हमें सेटिस्फाइड करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी एक ऐसा सेटिस्फैक्शन पावर होता है जो ह्यूमन वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अभी भी नहीं समझ आया तो थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अभी जो है यहाँ पे पेन की ज़रूरत, ताकि मैं इस पर डिटेल को लिख कर आपको समझा सकूँ। तो मेरी अभी नीड्स किस चीज़ की है, पेन एंड पेपर की। तो इस पेन एंड पेपर की यूटिलिटी, पेन एंड पेपर जो है हमारा जो प्रेजेंट टाइम अभी ज़रूरत हो रही जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे लोग, यूटिलिटी कहते हैं। यानी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है और वो क्या चीज़ें होती हैं, इंटेंजिबल होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी एक ऐसा पावर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। जैसे शादियों में हम लोग गए, शादियों में देखा वो बेहतरीन से रसगुल्ले, यस बेटा ये रसगुल्ले, वो गोल गोल रसगुल्ले। अब मुझे इसको देखा, मेरे मन में एकदम लालसा आ गई। मैंने कहा अब तो इसको कंज्यूम करना ही है। तो मैं तुरंत गया, पहला रसगुल्ला खाया। मुझे क्या थी, मुझे नीड थी उस रसगुल्ले खाने की। मैंने पहला रसगुल्ला खाया, बहुत मज़ा आया। दूसरा खाया, बहुत मज़ा आया। तीसरा खाया, बहुत मज़ा आया। तो लगातार हम हर रसगुल्ले को जो कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा जो ह्यूमन वांट्स है, जो हमारा नेचर है, जो हमें जो संतुष्टि मिल रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। यानी प्रेजेंट टाइम मुझे उस रसगुल्ले की यूटिलिटी थी कि कैसे भी करके इसको हम क्या कर सकें, कंज्यूम कर सकें। और एक चीज़, यूटिलिटी को ना स्टूडेंट्स हमेशा यूटिल्स में मेज़र करते हैं, यूटिल्स में मेज़र करते हैं। ओके स्टूडेंट, आप कहेंगे सर ये यूटिल्स क्या होता है, चलिए हम और समझाइए। चलिए, जैसे मान लीजिए किलोमीटर को हम लोग मेज़र करते हैं किस में, मीटर में। किसी भी लिक्विड को हम लोग मेज़र करते हैं किससे, लीटर में। ठीक है स्टूडेंट, वेट को हम लोग मेज़र करते हैं किस में, हाइट में। ठीक है ना, मतलब हाइट को किस में हम लोग मेज़र करते हैं, इंचेस में। ठीक है ना, या फुट में। तो सेम एज इट इज़ जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है यूटिलिटी को जो मेज़र करते हैं वो यूटिल्स में मेज़र करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका एक और डेफिनेशन मैंने आपको लिए लिखा था। यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ एनी कमोडिटी
यूटिलिटीज़ का मतलब होता है पावर ऑफ एनी कमोडिटी, यानी कमोडिटी का एक ऐसा पावर जो ह्यूमन वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी कि ह्यूमन वांट्स को सब सेटिस्फाई करने वाला वह कमोडिटी जो हमारी जो यूटिलिटी को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, हमारी नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी में वह पावर है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जो यूटिलिटी पढ़ रहे हैं उसको यूटिलिटी एनालिसिस में, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम लोगों का यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे। उसमें हम लोग दो अप्रोच पढ़ेंगे, यानी दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो तरीके के टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। आप कहेंगे सर कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, आइए चलिए आपको समझा रहे हैं, सिंपल वे में समझ लीजिए। कार्डिनल अप्रोच वह अप्रोच होता है जिसको आप नंबरों में मेज़र कर सकें, ठीक है ना, और ऑर्डिनल अप्रोच वह अप्रोच होता है जो नंबरों में मेज़र ना कर सके, बल्कि उसको क्या कर सके, कंपेयर कर सके, ठीक है ना। यानी कार्डिनल अप्रोच को नंबरों में मेज़र कर सकते हैं। यूटिलिटी, यहाँ पे इसके लिए डिफिनेशन मैंने लिखी है, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन नंबर्स ऑफ यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन टर्म ऑफ नंबर, यानी यूटिलिटी वह है जो नंबर में उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमने जो है हम तुरंत स्कूल गए थे, स्कूल के से आए तो तुरंत हमें बहुत कस के भूख लगी। मैंने तुरंत मम्मी से कहा कि मम्मी खाना लगा दो। उन्होंने कहा ठीक है। हमने जो मुझे वैसे मैं 4 रोटी खाता हूँ, मैं एग्जांपल है, ऐसा भुक्कड़ नहीं हूँ, मगर मैं 4 रोटी अगर मान लेती हूँ मैं खाता हूँ, तो पहली रोटी मैं कंज्यूम करता हूँ, मुझे 70 यूटिल्स का जो है सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब पहली रोटी खाई, मैंने कहा वाह बेहतरीन, लगभग सांस ही आ गई, मतलब सांस एकदम रुकी थी भूख के मारे। मैंने कहा भाई सांसें अब चलने लगी, 70 यूटिल्स मुझे मिला। सेकंड ब्रेड मैंने खाया, 60 यूटिल्स मिला। यानी सेटिस्फैक्शन लगातार ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी मेरी भूख क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, मगर मेरी जो है सेटिस्फैक्शन, यानी मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा पेट अब धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है ना। आइए और इसको हम लोग नंबरों में मेजर करेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच में कंपेरिजन बिटवीन 2 गुड्स, यानी 2 गुड्स में जो हम लोग कंपेयर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले मैंने आपको लिए बनाया हुआ है। कार्डिनल अप्रोच, इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे यूटिलिटी या व्हाट इज़ यूटिलिटी, जैसे कि मैंने जस्ट अभी बताया। इसमें फिर सेकंड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कितने टाइप्स होते हैं अभी जस्ट बताऊँगा। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। 4th पॉइंट पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें सिंगल कमोडिटी है और डबल कमोडिटी है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व या मैप, इंडिफरेंस प्रॉपर्टीज, बजट लाइन या मैप। 4th पॉइंट पढ़ेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व या बजट लाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग इसमें 6 पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें 5 पॉइंट पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बता दें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल एंड डबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंडिफरेंस कर्व या मैप, और इसमें बजट लाइन या बजट मैप, और यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन दोनों में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, टाइप ऑफ यूटिलिटी। क्या है ये, टाइप ऑफ यूटिलिटी। टाइप ऑफ यूटिलिटी जो होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ये कितने टाइप्स की होती हैं, 3 तरीके की होती हैं। पहला होता है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है टोटल यूटिलिटी, तीसरा होता है एवरेज यूटिलिटी। इसका सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। और इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर किसी को यहाँ पर अभी भी किसी भी तरीके की कोई डाउट है, उसको एज सुन एज मुझे कवर कर लेंगे, मुझसे कंसल्ट कर